हेलो बच्चों, आज प्रस्तुत है आपके अपना चैनल DS टीचिंग सेंटर पे क्लास 12th इंग्लिश इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई। जिस कहानी को लिखने का काम जो है हमारे पार्लियस बक ने की है। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, इंडिया के द्वारा पार्लियस बक अपने आँखों से यात्रा के वृत्तांत जो कुछ भी देखी है उस चीज को जो है उस सारी बातों को वर्णन इस चैप्टर में की है। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई का वर्णन या रिटेन बाय पार्लियस बक। बच्चों, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पार्लियस बक बोर्न इन 1892। पार्लियस बक का जन्म जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। फिर पुनः पार्लियस बक डाइड इन 1973। पार्लियस बक का मृत्यु 1973 ईस्वी में हो गया था। अमेरिकन बाय बर्थ इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था। यह जन्म से अमेरिकन थी। वाज रेयर्ड। बच्चों, ये रेयर्ड जो आप लोग देख रहे हैं इसका मतलब होता है लालन पालन पोषण। इनका लालन पालन पोषण जो है वाज रेयर्ड इन चीना। इनका लालन पालन पोषण जो है चीन देशों में हुआ। जन्म से अमेरिकन थी लेकिन इसका लालन पालन शिक्षा वगैरह सब जो है चीन में हुआ था। बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। ये मिशनरी जो आप देख रहे हैं बच्चों, इस मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। इनके माता पिता जो थे ईसाई धर्म के प्रचारक थे। शी टाउट्स इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी। पार्लियस बक जो थी वह चीन के यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। अपने जीवन काल में उन्होंने चीन के यूनिवर्सिटी में वह पढ़ाती भी थी। शी इज फॉर हर ट्रेवलॉग एंड मेमोर्स। वह जानी जाती है। नॉन का मतलब जानना, शी मीन्स वह कहने का मतलब पार्लियस बक। वह जानी जाती है यात्रा वृत्तांत और मेमोर्स मतलब अपने जीवन में स्मरण योग्य बातों से वह जानी जाती है। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब वह अपने जीवन काल में जितनी भी यात्रा की है वह सारी यात्राओं के बारे में वर्णन करती है। इसीलिए वह यात्रा वृत्तांत और जीवन काल को स्मरण करने के बारे में वह करने के लिए जानी जाती है। शी रोट वह लिखी है पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल, ल्यूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। शी रोट उन्होंने लिखी है पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत विवरण। अकाउंट मतलब कहेंगे बच्चों विवरण। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विवरण को हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज विभिन्न देशों के यात्रा के दौरान जो है वह जो भ्रमण के दौरान इन यात्रा के दौरान कुछ भी देखी होगी सुनी होगी उन चीज़ों को व्यक्तिगत साधारण ढंग से साधारण भाषा में देखिए सिंपल साधारण भाषा में, ल्यूसिड स्पष्ट रूप से, एंड एफर्टलेस इंग्लिश और सरल इंग्लिश भाषा में उन्होंने वर्णन की है। बच्चों, शी वन द नोबेल प्राइज। उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीती थी
फॉर लिटरेचर इन 1938। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1938 ईस्वी में जीती थी। कौन बच्चों? पर्लियस बक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्लियस बक जो है कितने ईस्वी में वह नोबेल पुरस्कार जीती थी? तो 1938 ईस्वी में। किस क्षेत्र के लिए? तो साहित्य के क्षेत्र के लिए, लिटरेचर के लिए। नोटेबल एमोंग हर चीफ वर्क्स, इनके नोटेबल का मतलब कहेंगे बच्चों प्रमुख या महत्वपूर्ण। इनके महत्वपूर्ण हर चीफ वर्क्स, प्रमुख कार्य द गॉड्स अर्थ, इनके प्रमुख कार्य, इसके द्वारा जो लिखा गया था प्रमुख कार्य, जिसका नाम जो है हम लोग कह सकते हैं कि द गॉड्स अर्थ था। इस कहानी को 1931 ईस्वी में पर्लियस बक के द्वारा वर्णन किया गया है, लिखा गया है। ये नोबेल वन चीना, लेकिन चीन के ऊपर लिखी गई थी यह द गॉड्स ऑफ अर्थ 1931 ईस्वी में। किसके ऊपर? चीन देश के ऊपर। एंड और कम माय बिलव्ड, और यह कहानी, यह जो है इसकी प्रमुख नोटेबल जो है कम माय बिलव्ड विथ इंडिया हैज बैकग्राउंड, इंडिया को पृष्ठभूमि मानते हुए कम माय बिलव्ड लिखी थी। द प्रेजेंट पीस, जो छोटा सा टुकड़ा या जो छोटा सा हिस्सा इंडिया थ्रू ये पर्लियस आई जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल्स वर्ल्ड। यह जो है इंडिया थ्रू ये सेवरल्स आई जो है, यह कहाँ से लिया गया है? माई सेवरल्स वर्ल्ड्स, इसकी पर्लियस बक का लिखा हुआ बहुत बड़ी कृतियों है, उसी में से एक छोटा सा चैप्टर इंडिया थ्रू ये ट्रेवलर्स आई कृतियों के रूप में बनाई। यह बहुत बड़ा था, उसी में से यह छोटा सा हिस्सा बनाया इसको। Which is ये पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, वह अपने जीवन का व्यक्तिगत वर्णन जहाँ भी घूमा करती थी ना, वह जीवन में रिकॉर्ड रखती थी, है ना, विवरण करने के लिए कि हम कहाँ गए, क्या देखे, किनसे मिले, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखती थी। काहे? आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी भारत जैसे देशों को जान सकें कि भारत में क्या था, नहीं था। लेकिन यह जन्म से अमेरिकन थी, रहती, इसका पालन पोषण चीन में हुआ था, है ना, लेकिन फिर भी इसको भारत जैसे देशों से बहुत लगाव था। इट सो, वह दिखाती है हर लव फॉर द पुरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेज, वह दिखाती है प्रेम को, प्यार को, लगाव को, किनके प्रति? जो भारत इंडियन विलेज, जो लिविंग इंडियन विलेज, जो भारतीय गांव में जीवन यापन करते हैं, उसमें भी जो सबसे गरीब दल के आदमी होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, उनके प्रति वह बहुत प्रेम दिखाती, उनको बहुत लगाव है, उनको वह बहुत ज़्यादा मानती है, उससे बहुत ज़्यादा वह उपरोपकार की काम करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये बच्चों पर्लियस बक की जीवनी था। हम लोग अब जो है चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर में देखेंगे कि पर्लियस बक के चैप्टर में क्या क्या दिया गया है इस टॉपिक में। बच्चों, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। इंडिया भारत हमेशा हमारे जीवन का, मेरे जीवन का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था और हिस्सा है और बना भी रहेगा। वह कहती है पर्लियस बक, भारत जैसे देश जो है हमारे जीवन का जो है एक पृष्ठभूमि का भाग है, हिस्सा है। बट लेकिन आई हैड नेवर सीन इट होल
एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। अभी तक जो है भारत जैसे देशों को, हिंदुस्तान जैसे देशों को मैंने अभी तक जो है पूरी तरह से देखी नहीं थी। यह परलेश बक कह रही है। एट अभी तक द स्टोरीज डेट आवर इंडियन फैमिली, अभी तक में कहानी वगैरह सब जो हम सुना करते थे, जिसमें कहानी सुनाने वाले जो थे आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, वह हमारे भारतीय परिवार के डॉक्टर थे। एंड और हिज वाइफ, और उसकी पत्नी थी जो मुझे हमेशा स्टोरी कहानी सुनाया करती थी। टोल्ड मी, मुझसे कहती थी, सुनाती थी। व्हेन, जब, आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, जब मैं बच्चे थे ना, उस समय हमारे भारतीय परिवार के डॉक्टर और उसकी पत्नी मुझे हमेशा कहानी सुनाया करती थी। और हैड ओमेन देमसेल्फ इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स, यह तब यह कहानी सुनकर यह हमारे सपनों का जो है देमसेल्फ अपने सपना बन चुका था। यह कहानी मेरे जीवन का सपना बन गया था। एंड और आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग्स, मैंने इसे लंबे समय तक पढ़ा था, मैंने इस कहानियों को लंबे समय तक सुना था, इन कहानियों को लंबे समय तक मैं पढ़ी थी। डैट की आई कुड फाइंड अबाउट डैट कंट्री, कि मैं इस भारत जैसे देशों से मुझे इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए, इनके बारे में, इसीलिए मैं लंबे समय तक इसके बारे में अध्ययन किया करती थी। फ्रॉम माय फादर, मेरे पिताजी से, आई हैड लर्न, मैं अपने पिताजी से मैंने सीखी थी। लर्न का मतलब सीखना होता बच्चों। ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म को मानने के लिए। एंड और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, और भगवान बुद्ध के जीवनी और इतिहास, उसके जीवनी से, उनके इतिहास से मैं, और बौद्ध धर्म के जीवनी से हम अपने पिताजी से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। सारी चीज़ हम जो है यहाँ पर सीखे हुए थे। बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हमारी सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर प्यार प्रदान करें। धन्यवाद।